10 साल से जामगांव को ब्लॉक बनाने की मांग अब तक फाइलों में कैद। नेता खामोश लेकिन जनता में उबाल। क्या सरकार और प्रशासन जानबूझकर कर रही है देरी, या फिर ये मामला बन गया है सिर्फ राजनीतिक नफा नुकसान का खेल? युवा चैनल की सीनियर एडिटर मनीष चंद्राकर और रिपोर्टर पूर्णेंद्र सिन्हा के साथ देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। दुर्ग जिले के पाटन क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जामगांव को ब्लॉक का दर्जा दिलाने की मांग अब सिर्फ एक प्रशासनिक मुद्दा नहीं, बल्कि राजनीतिक उपेक्षा और सरकारी लापरवाही का प्रतीक बन चुकी है। करीब 1.5 दशक से चली आ रही यह मांग आज भी अधूरी है, जबकि 2016 में मंजूरी मिलने के बाद भी शासन प्रशासन की फाइलों में ही कैद रह गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के नेताओं ने इस मुद्दे पर सिर्फ राजनीति की, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस पहल नहीं की, जिसके चलते जनभावना के अनुरूप जामगांव आर को ये ओहदा और जनता को सुविधा नहीं मिल सकी। दुर्ग जिले के पाटन क्षेत्र का जामगांव आर, जहां पिछले 15 सालों से एक ही मांग गूंज रही है, ब्लॉक बनाओ, तहसील और अस्पताल की सुविधाएं दिलाओ। सरपंच रूपेंद्र शुक्ला ने बताया कि तत्कालीन राजस्व मंत्री रहे भूपेश बघेल के प्रयासों से उप तहसील बना। आगे उम्मीद थी कि अब ब्लॉक बनेगा, लेकिन यह मांग अब तक अधूरी है। पूर्व सरपंच कन्हैया लाल साहू बोले, हमने लगातार प्रयास किए, जनता का समर्थन भी मिला, लेकिन राजनीतिक स्तर पर कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ। पूर्व जिला पंचायत सदस्य जयप्रकाश चंद्राकर ने कहा, जामगांव आर को ब्लॉक बनने से विकास कार्य तेज होंगे, पंचायतों को सीधा फायदा मिलेगा, लेकिन अब तक निर्णय लंबित है, यह चिंता की बात है। किसान नेता भगवान सिंह चंद्राकर ने कहा कि ब्लॉक पुनर्गठन के लिए शासन की ओर से जांच, जन सुनवाई और प्रस्ताव राष्ट्रपति तक भेजा गया, सब कुछ सही पाया गया, फिर भी फैसला अटका। ये सीधा साधा जनता के साथ अन्याय है, ये सीधा सीधा जनता के साथ अन्याय है। जनपद सदस्य राम कुमार चंद्राकर ने बताया कि जामगांव में स्वास्थ्य सुविधाएं भी शून्य हैं। हमने स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर मांग रखी है, जल्द समाधान की उम्मीद है। जिला पंचायत सदस्य कल्पना नारद साहू बोली, पीएचसी की स्थापना के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं, उम्मीद है जल्द सकारात्मक परिणाम आएंगे। हमारी पड़ताल में स्थानीय लोगों का आरोप है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों ने इस मुद्दे पर सिर्फ राजनीति की, लेकिन जमीनी हकीकत नहीं बदली। अब सवाल सीधा है, देरी क्यों, जिम्मेदार कौन? अगर जल्द फैसला नहीं हुआ तो यह मुद्दा जन आंदोलन का रूप ले सकता है। अब देखना होगा कि क्षेत्र के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं और सरकार इस पर कब तक फैसला लेती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा चैनल न्यूज और मैं आपका प्रिय साथी मनीष चंद्राकर। आज हम लोग जामगांव में हैं और एक ऐसा मुद्दा पाटन विधानसभा क्षेत्र का जो पिछले 1.5 से 2 दशक से लंबित है और जनता की जुबान पे है, वो है जामगांव को ब्लॉक बनाने का दर्जा। जामगांव में पिछले 1.5 दशक से जो उप तहसील संचालित है उसे तहसील बनाने की मांग, और दक्षिण पाटन के केंद्र बिंदु जामगांव आर में स्वास्थ्य सुविधाओं की जो दरकार है उसको लेकर के हम क्षेत्र के लोगों से बात कर रहे हैं। आज हमारे बीच में इस क्षेत्र के पूर्व जिला पंचायत सदस्य और इस क्षेत्र के बड़े राजनीतिक चेहरे श्री जयप्रकाश चंद्राकर जी के साथ हैं। दाऊ जी, आज से लगभग 1.5 दशक पहले जामगांव को ब्लॉक बनाने की पहल के संबंध में इस क्षेत्र की जागरूक जनता ने मांग की थी कि जामगांव को ब्लॉक का दर्जा मिले। जामगांव में जो तहसील संचालित है, राजस्व का आधा अधूरा काम होता है, वो राजस्व का लाभ जनता को मिले, इसके लिए वो पूर्ण तहसील का दर्जा मिले। हमारी जानकारी के अनुसार कथित रूप से जामगांव आर को ब्लॉक बनाने के लिए राष्ट्रपति तक बात चली गई थी, लेकिन वो बात केवल फाइलों में थी। क्या ये बात सही है कि जामगांव आर को ब्लॉक बनाने के लिए बड़े स्तर पे पहल हुई और बात दिल्ली तक गई? नहीं, ये बात में तो बिल्कुल वास्तविकता है। जामगांव आर को ब्लॉक बनाने की पहल हुई, उस समय के तत्कालीन विधायक विजय बघेल के द्वारा भी किया गया, और ये उनकी प्रक्रिया प्रदेश से होकर के केंद्र और केंद्र से राज्य राष्ट्रपति तक ही गई है, और इनका सीमांकन हुआ प्रक्रिया के तहत, और सीमांकन के तहत अंतिम सुनवाई जो परिसीमन आयोग की होती है, अंतिम सुनवाई, उस सुनवाई में दावा आपत्ति एक प्रोसेस होता है और जिनका निराकरण भी त्वरित होता है सेम डे पर। अच्छा, उसका भी, उस प्रक्रिया का भी पालन किया गया। दिल्ली से आयोग के अधिकारी आए थे, दुर्ग कलेक्टर भी इनका 2010 और 11 के बीच में
परिसीमन आयोग का कमेटी का समक्ष बुलावा हुआ, जिसमें पूरे गांव कि जिनको भी यदि आपत्ति यदि ठोस है तो उनका निराकरण किया जाएगा। उसमें मैं भी शामिल था, नरेश केला भी शामिल था और क्षेत्र के बहुत लोग जनप्रतिनिधि शामिल थे। सिर्फ वहां पर एक ही आपत्ति आया जी, ग्राम पंचायत बोरेंदा के सरपंच का। उस समय के तत्कालीन सरपंच श्रीमती सुनीता यादव थी। उनका कहना यह था कि ग्राम पंचायत बोरेंदा जो है पाटन से नजदीक है, तो हमारे गाँव ग्राम पंचायत बोरेंदा पाटन से जुड़ा रहा है, ना कि जामगंवार से। लेकिन सेम डे सेम टाइम पर 5 बजे के बाद में आयोग के द्वारा उनके दावा आपत्ति को खारिज किया गया और उसी दिन इसको ओके किया गया कि जामगांव आर जो है ब्लॉक बनने के लिए सारे नियम कानून सारी दायरा को पूर्ण करता है और इनकी जो कैपेसिटी है, चाहे जनसंख्या की हो, गांव की हो, तो ये सारी काबिलियत को पूर्ण करता है। इसलिए इनको ब्लॉक का दर्जा दिया जाए और अंतिम रिपोर्ट उन्होंने राष्ट्र केंद्र के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा। अब स्वास्थ्य के लिए मांग के लिए अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं भी इसमें संघर्षरत था जनप्रतिनिधि होने के नाते, और समय समय पर अवगत कराता था अपने नेताओं को, जिस राजनीतिक दल से जुड़ा हूं उनको भी। स्वास्थ्य की मांग तो है। मैं आपको चंद सेकंड में बताना चाहूंगा कि जामगांव आर एक ऐसा ग्राम पंचायत है कि जिनके इर्द गिर्द जिनके समिष्ट सभी ग्राम पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन जामगांव आर में नहीं है। इनका कारण यह है कि तब हम लोग ये मांग कर रहे थे कि हमको पीएससी चाहिए, 30 बिस्तर अस्पताल चाहिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चाहिए। उस समय के जो तत्कालीन सरकार थी और ये आपके सीएमओ, वो उस स्वास्थ्य केंद्र खोलने के लिए यहाँ पे जगह तलाश रहे थे। तो हमने उनको आग्रह किया था कि यहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र न खोला जाए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाए, ताकि यहाँ के सुविधाओं को लाभ मिले। लेकिन उप स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं खुला, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं खुला। चाहे आप इनको मान सकते हैं कि राजनीतिक इच्छा शक्ति या कुछ भी, लेकिन आम जनताओं के स्वास्थ्य के ध्यान देते हुए इनको दलगत राजनीति से परे रख करके स्वास्थ्य की दिशा में एक नई लोगों को स्वस्थ करने के लिए ये पहल होनी चाहिए। और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो बहुत पुरानी लंबित मांग है उनको तत्काल पूरा करे सरकार, ये हम चाहते हैं कि तत्काल पूरा हो। ब्लॉक और तहसील का दर्जा एक बड़ा विषय है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के क्षेत्र की जनता तरस रही है। तो दक्षिण पाटन का केंद्र बिंदु कहे जाने वाले, चाहे राजनीतिक केंद्र बिंदु है, व्यापारिक केंद्र बिंदु है, 50 से 55 पंचायतें के लोगों का आना जाना जामगंवार में रोजाना रहता है। यहाँ कॉलेज है, थाना, पुलिस थाना है, बिजली डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स है और तमाम सारी सुविधाएं हैं, जिसको लेकर के रोजाना लोगों का आवाजाही रहता है। बावजूद स्वास्थ्य सुविधाओं की पूर्ति के लिए लोगों को या तो दूर की यात्रा करनी पड़ती है या शासकीय अस्पताल जाना हो तो पाटन की यात्रा करनी पड़ती है। नमस्कार साथियों, मैं युवा चैनल न्यूज से मनीष चंद्राकर, और इस वक्त हम लोग जामगांव आर के प्रधान, जामगांव आर के सरपंच, जामगांव आर के प्रथम नागरिक से रुपेंद्र शुक्ला जी के साथ बैठे हैं। मुद्दा वही है, 1.5 दशक पुराना एक बड़ा मुद्दा इस क्षेत्र की जनता की मांग रही है कि जामगांव आर अंचल के लोगों को जामगांव में ब्लॉक की सुविधा हो। जामगांव में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के लंबे समय से जो मांग चली, जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। जामगांव में सीएससी की स्थापना हो, एक बड़ा सरकारी अस्पताल खुले, और जामगांव में राजस्व संबंधी लोगों का जो आधा अधूरा काम होता है तहसील के जरिए, वो कम से कम तहसील के रूप में डेवलप हो ताकि लोगों को राजस्व संबंधी लाभ मिले। तो हमारे सरपंच श्री शुक्ला जी उपस्थित हैं और इस क्षेत्र के लोकप्रिय कांग्रेस के आप बड़े लीडर भी हैं, इस क्षेत्र को लीड करते हैं सामाजिक राजनीतिक दृष्टिकोण से। तो आपसे शुक्ला जी अपन ये जानने की इच्छा रख रहे हैं कि 2014-15 में कथित रूप से जामगांव को ब्लॉक बनाने का मुद्दा परिसीमन आयोग और ये सारी प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पूरा करके राष्ट्रपति की फाइलों में कैद है। उसके बावजूद अभी तक इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जामगांव ब्लॉक नहीं बन सका। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कर दूं कि इस विषय को लेकर आप जामगांव में गंभीर चुनौतियां हैं हमारे लिए। और 2014 में न्यूज़पेपर के माध्यम से और कलेक्टर के ऑफिस में एनओसी के माध्यम से अनापत्ति सब हो गया था, ब्लॉक बन जाना था, पर ब्लॉक बना नहीं। सरकारें उस समय तात्कालिक समय बीजेपी की सरकार थी, फिर 2018 से 2023 तक कांग्रेस की भी सरकार रही। आदरणीय भूपेश बघेल जी हमारे मुख्यमंत्री बने। चूंकि जामगांव में जो उप तहसील बना है सन 2000 में बना,
उस समय राजस्व मंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी थे, उनके ही कृपा से या उनके आशीर्वाद से ग्राम जामगांव में उप तहसील बना था। और अभी चूंकि अब ये बहुत लंबा समय हो चुका है, जामगांव केंद्र बिंदु भी है, व्यापारिक दृष्टिकोण से, शिक्षा के दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य की समस्या है और दूसरा राजस्व का मामला, दोनों बड़ा मामला है। अभी भी जनता के पास अगर ग्राम पंचायत के चुनाव से लेकर विधानसभा के चुनाव या लोकसभा के चुनाव तक अगर कोई भी कार्यकर्ता पहुंचता है हमारे यहाँ से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो या कांग्रेस का हो, तो लोगों की दो ही मांगे हैं, दो ही अपेक्षाएं हैं। एक तो बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले जामगांव को, और दूसरा तहसील का दर्जा मिले। ब्लॉक तो सेकेंडरी हो गया है, लोग चाहते हैं कि तहसील, जैसे पाटन में उनका काम होता है, जामगांव आधा अधूरा काम जैसे आपने कहा, वो पूरा काम हो। ये दोनों अपेक्षाएं हैं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इसलिए भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुलने की अहर्ता रखता है जामगांव की। यहाँ से 10 किलोमीटर में गाड़ी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 10 किलोमीटर बटरेल में स्वास्थ्य केंद्र, 10 किलोमीटर में रानीतराई में, तो जामगांव तो रखता है। 12-15 गाँव का केंद्र बिंदु और 12 से 15 गाँव के लोग आते भी हैं, तो स्वास्थ्य सुविधाएं तो होनी चाहिए। दूसरा, चूंकि तहसील बने 26 साल हो गया, तो ऐसे भी प्रमोट की स्थिति में है कि तहसील बने ताकि लोगों को सुविधाएं मिले। तो मैं सरकार से, जो भी वर्तमान सरकार है, जो विषय रहा पर आज हम सब मांग करते हैं, पूरे ग्रामवासियों की मांग है, क्षेत्रवासियों की मांग है कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुले, और दूसरा एक इनको तहसील का दर्जा मिले। सभी प्रमुख राजनीतिक दल के कार्यकर्ता इस मामले में निश्चित रूप से एकमत हैं। तो क्या जब संघर्ष की बारी आएगी तो भाजपा और कांग्रेस दोनों के कार्यकर्ता जामगांव को ब्लॉक बनाने के लिए, तहसील का दर्जा दिलाने के लिए और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए, यहाँ CHC या PHC की स्थापना के लिए, एक बड़े सरकारी अस्पताल की स्थापना के लिए, क्या एक मंच पर खड़े होकर संघर्ष का शंखनाद करेंगे? बिल्कुल करेंगे। जामगांव का क्षेत्र ऐसा बुद्धिजीवियों का गढ़ है। भले राजनीतिक रूप से वैचारिक मतभेद हो सकता है, पर मनभेद कभी नहीं रहा है कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच। अगर हमने इस सत्र में भी बहुत सारा प्रस्ताव, जैसे जनपद पंचायत का प्रस्ताव हो गया, जिला पंचायत का प्रस्ताव हो गया, जनपद में तो बीजेपी की सरकार है, ऐसा मान सकते हैं। अब जिला पंचायत में बीजेपी की सरकार है, अब ग्राम पंचायत में अगर आपका दृष्टिकोण है तो कांग्रेस की सरकार है, ऐसे मान सकते हैं। लेकिन फिर भी तीनों सदनों ने, चाहे वो CMO हो, BMO, सबने एक मत से प्रस्ताव करके भेजा है कि जामगांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता है और सभी अहर्ताओं को पूरा करता है जामगांव, तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुलना चाहिए। इस सत्र तक हमने अपने साथियों के साथ, जिनकी सरकार है, उनसे भी निवेदन किया, जनप्रतिनिधियों से। उन्होंने भी कहा कि भाई साहब, हम लोग जाके मुलाकात कर रहे हैं, इस साल देख लेते हैं, अगर इस साल नहीं हो पाए तो अगले साल बजट के पहले तो संघर्ष का आह्वान तो करना पड़ेगा, और सब मिल बैठ के संघर्ष करेंगे ताकि जामगांव को भी वो सारी सुविधाएं मिल सके जो अन्य जगहों को मिलती है। कुल मिला के ग्राम पंचायत से लेकर के जनपद और जिला, तीनों सदन जामगांव को स्वास्थ्य सुविधा की बेहतरी के लिए एकमत है, तहसील का दर्जा दिलाने के लिए एकमत है। अब इस मामले में निर्णय राज्य की सरकार को लेना है, शासन के प्रमुखों को लेना है। तो उम्मीद करते हैं कि जनता का ये स्वर सरकार तक पहुंचेगी और सरकार इन बातों को त्वरित रूप से संज्ञान लेते हुए जामगांव के बरसों से लंबित स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के PHC और CHC की स्थापना के लिए, सरकारी अस्पताल की स्थापना के लिए, और जामगांव में राजस्व संबंधी लोगों को सुविधाओं के विस्तार के दृष्टिकोण से तहसील और ब्लॉक के लिए पहल करेगी। हम लोग इस वक्त पाटन विधानसभा क्षेत्र के केंद्र बिंदु दक्षिण पाटन का हृदय स्थल कहे जाने वाले जामगांव में मौजूद हैं, और इस वक्त हम इस क्षेत्र के जनपद सदस्य श्री राम कुमार चंद्राकर जी के साथ बैठे हैं। और 2 दशक से एक बड़ा मुद्दा जामगांव में चल रहा है, जामगांव को ब्लॉक बनाने, उप तहसील का दर्जा देने और जामगांव में वर्षों से लंबित स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी को लेकर के जन सामान्य लगातार मांग कर रहे हैं। आइए इस संबंध में क्षेत्र के जनपद सदस्य से हम बात करते हैं। राहुल जी नमस्कार। और एक बड़ा विषय है, जामगांव दक्षिण पाटन का केंद्र बिंदु है, राजनीतिक और व्यापारिक दृष्टिकोण से लगभग 50-55 पंचायतें यहाँ से जुड़ी है, रोजाना हजारों लोगों को आना जाना होता है। लेकिन लंबे अरसे से यहाँ की जनता स्वास्थ्य सुविधा को लेकर के संघर्षरत है, जो आज तक पूरी नहीं हुई। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? जो कह रहे हैं कि जामगांव बहुत ही बड़ा क्षेत्र है दक्षिण पाटन का, यहाँ पर लगभग 1 लाख की आबादी CHC यानी कि स्वास्थ्य सुविधा से वंचित है। इसके लिए हम लोग बहुत ही प्रयास कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ स्वास्थ्य केंद्र खोलना चाहिए, परंतु आज तक से खुला नहीं है। जामगांव को तो ब्लॉक का दर्जा केंद्र सरकार से मिले हुए बहुत दिन हो गया, सुनाई दिया है,
परंतु आज तक से वह धरातल में फलीभूत नहीं हुआ है। इसी तरह यहाँ पर उप तहसील कार्यालय है, परंतु इसके बाद वाले जो उप तहसील कार्यालय बने उसको पूर्ण तहसील का दर्जा दे दिया गया है। सरकारें भले बदल गई मगर आज तक से जामगांव आर को पूर्ण रूप से तहसील का दर्जा नहीं मिला है। इसके लिए यहाँ के जनप्रतिनिधि कोई भी रहे हो हर समय मांग करते रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर पूर्ण तहसील का दर्जा इस जामगांव आर को मिले ताकि इस क्षेत्र के राजस्व संबंधित कार्य है वो सुचारू रूप से चले, यही मैं चाहता हूँ। दुर्भाग्यपूर्ण है, जामगंवार लगभग 1.5 दशक से उप तहसील के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं। एक नायब तहसीलदार, एक बाबू और 1-2 और छोटे कर्मचारी के भरोसे उप तहसील का काम चल रहा है। लेकिन उप तहसील में कितना काम होता है हम सभी जानते हैं। अधिकतर लोगों को नोटरी तक कराना हो तो नोटरी कराने के लिए पाटन की यात्रा करनी पड़ती है। यहाँ से 26 किलोमीटर की दूरी तय करके पाटन जाना पड़ता है। तो 1.5 दशक से इस उप तहसील को तहसील में कन्वर्ट करने, तहसील की मांग को लेकर के लोग लगातार मांग कर रहे हैं, वो अभी तक पूरी नहीं हुई है।